न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। मॉनसून की बारिश भारत के कई राज्यों में इस वक्त आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल से लेकर गुजरात तक और असम से लेकर महाराष्ट्र तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, शहर समंदर बन गए हैं, नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। जल प्रलय ने हाहाकार मचा दिया है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं घर सैलाब में बह रहे हैं। हम आपको अब एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए भी उन राज्यों का सूरत हाल बताएंगे जहां बारिश का इस वक्त रेड अलर्ट जारी है। तो फिलहाल देखिए ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको इस मैप के जरिए दिखा और बता रहे हैं। ये रेड अलर्ट किन किन राज्यों में जारी हुआ है। तो देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए अब आपको मैप पर समझाते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जिस पर इन दिनों रेड अलर्ट जारी है। ये रेड अलर्ट कहां है, किन किन राज्यों में है, हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। देखिए राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इसके अलावा आप यहां देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम में भी, यानी कि पूरे भारत में इस वक्त खासकर अलर्ट जो जारी हुआ है वो रेड अलर्ट का है। भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी की गई और मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि ये ऐसे राज्य हैं जिनको सबसे ज्यादा इन दिनों बाढ़ से दो चार होना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज्यादा तेज बारिश भी इन जगहों पर हो सकती है और साथ ही साथ यहां पर बाढ़ जैसे हालात, खासतौर पर जब हम असम की बात करते हैं, असम में, या फिर हम ओडिशा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये जब भी मानसून का समय होता है इन जगहों पर सबसे ज्यादा असर इस वजह से भी दिखाई देता है क्योंकि जगह जगह पर वाटर लॉगिंग की समस्याएं हो जाती है। जगह जगह पर हम ऐसा भी देखते हैं कि भारी बारिश होने के कारण लोगों के घर सैलाब के साथ बह जाते हैं। कई लोग जहां एक और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिजनों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें उस जगह से मूव भी करना पड़ता है क्योंकि खासतौर पे देखिए अगर हम इस एरिया की बात करें असम की, तो ये सेवन सिस्टर्स में लगता है, लेकिन असम में सबसे ज्यादा भारी तबाही हर साल देखने को मिलती है। हर साल यहां न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद होते हैं, तबाह होते हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों तक लेकर के जाया जाता है। गुजरात का भी आलम कुछ ऐसा ही नजर आता है क्योंकि जब गुजरात में भी भारी बारिश होती है, यहां पर ये जो सीमाएं लगती हैं, यहां पर आपको एक पूरी तरीके से दिखाई देगा कि कैसे समुद्र में भी बहुत ज्यादा उछाल दिखाई देता है। वेव्स, हाई टाइड्स उसमें नजर आती हैं जिस वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, माफ कीजिएगा। और दूसरी तरफ जब हम महाराष्ट्र की भी बात करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बिल्कुल समुद्र किनारे पर है, ऐसे में समुद्र के किनारे से महाराष्ट्र लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। गुजरात का भी यही हाल है और इसी वजह से यहां पर भी बाढ़ और बारिश से हालात बेकाबू नजर आते हैं। लोगों को सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ जाता है। जगह जगह पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है, यहां तक कि ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि कुछ लोगों को तो एक जगह से दूसरी जगह जहां वो सुरक्षित महसूस कर सके वहां शिफ्ट होना पड़ता है। फिलहाल देश भर में मानसून की एंट्री के बाद से ही बाढ़ और बारिश जैसे जो हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में मानिए ये लग रहा है कि प्रकृति अपना प्रतिशोध ले रही है। उत्तराखंड में भूस्खलन हो रहा है तो हिमाचल में बादल फट रहे हैं। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ के हालात इस वक्त बने हुए हैं और अब हम आपको वहां की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। इन तस्वीरों को आप देख करके खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में इस वक्त कैसा आलम है। करनाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही मयूरभंज की तस्वीर है, यानी हरियाणा और उड़ीसा, और इसके बाद उत्तर प्रदेश की 3 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की तस्वीर। तो फिलहाल ये अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे भारी बारिश के कारण कई जगह जहां सड़कें डूबी हुई दिखाई दे रही हैं, दरिया में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं नदी नाले दोनों इस वक्त तूफान पर है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है और इसी वजह से कई नदियों पर जो पुल इस वक्त बने हुए, खासतौर पर जो छोटी हाइट के यानी कम हाइट के जो पुल बनाए जाते हैं वो तो पूरी तरह से डूब जाते हैं, उनके ऊपर से पानी बह रहा होता है। तो वहीं कहीं कहीं पर लोगों को और भारी वाहनों को भी पुल पर गुजरने से मना कर दिया जाता है मानसून के समय में, क्योंकि
कई पुल टूटने और गिरने की भी खबरें सामने आती हैं और ऐसे में कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो, इसी वजह से लोगों को पहले ही सचेत किया जाता है कि इस वक्त कहां पर कैसी स्थिति है, कौन कौन से वो जर्जर पुल हैं जिनके मरम्मत का काम चल रहा हो या फिर मरम्मत की आवश्यकता हो। वहां पहले ही ये चेतावनी जारी कर दी जाती है कि आपको वहां पर भारी वाहन लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना है और साथ ही लोगों को भी पहले ही चेता दिया जाता है कि कैसे अगर आप अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं तो फिर उन इलाकों को खासतौर पर खाली कर दीजिए जो कि या तो समुद्र के किनारे हो या फिर किसी नदी के किनारे हो। देश के कई राज्य इस वक्त बारिश से इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ की अगर हम बात करें तो यहां चिनाब नदी इस वक्त उफान पर है। हिमाचल में भी भारी बारिश से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई। कुल्लू में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं और एमपी के सत्ता में कई गांवों से संपर्क इस वक्त टूट गया है। यूपी के सहारनपुर में हिंडन नदी में बाढ़ है और वहीं उत्तराखंड में बारिश ने लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये तस्वीरें कुछ हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे देश के अलग अलग हिस्से इस वक्त डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और यह आलम इस वजह से है क्योंकि भारी बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने की वजह से इस वक्त सड़कें पूरी तरह सिर्फ पानी से ढकी हुई नजर आ रही है, यानी कि सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे लोगों को यह तक समझना मुश्किल हो जा रहा है अगर कहीं पर गड्ढे हैं तो ऐसे में इन दिनों में सबसे ज्यादा हादसों की खबरें सामने आती हैं। क्लियर विजिबिलिटी नहीं मिल पाती है लोगों को, गाड़ियों को अपनी रफ्तार पर ब्रेक लगाना पड़ जाता है, यहां तक कि कुछ अगर मेन होल्स खुले रह जाए तो आप ऐसे में समझिए कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है। और साथ ही साथ अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, भारी बारिश के कारण कई जगहों पर चट्टानें खिसक रही हैं, भूस्खलन हो रहा है, नदी नाले उफान पर होने की वजह से भी बहुत ज्यादा फिसलन की समस्या भी वहां पर सड़कों पर देखने को मिलती है, मलबा सड़क पर आ जाता है और इसी वजह से लोगों को ये बार बार कहा जाता है कि अगर आप कोई ट्रिप प्लान मॉनसून के समय में पहाड़ी इलाकों में कर रहे हो तो उसे कुछ वक्त तक के लिए अवॉइड कर दीजिए, यानी कुछ वक्त तक के लिए कैंसिल कर दीजिए ताकि आप सब लोग सुरक्षित रह सके, क्योंकि बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड की खबरें इस वक्त पहाड़ी क्षेत्रों से सामने आती हैं। और अगर आम जगहों की हम बात करें, खासतौर पर देखिए जब आप दिल्ली की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, तो ऐसे में इन जगहों पर भी आपको इसी तरीके का आलम दिखाई देगा। जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या, लोगों के घरों के भीतर पानी घुस जा रहा है बाढ़ का, अस्पतालों के भीतर पानी घुस जा रहा है, थाने के भीतर पानी चला जा रहा है और इस वजह से नई नई बीमारियां भी जन्म लेती हैं। तो बहुत ज्यादा सेहत का भी ख्याल रखिए और अगर आप पहाड़ी इलाकों में कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं कुछ समय तक के लिए इसे टाल दीजिए, लेकिन अगर आप ऐसे किसी भी क्षेत्र में रहते हैं जो जगह किसी समुद्र के किनारे हो या फिर किसी नदी के किनारे हो तो कोशिश कीजिए कि आप किस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं। अगर कुछ समय के लिए आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़े तो आप उस जगह से कुछ दिनों के लिए उस स्थान को छोड़ दीजिए ताकि आप सुरक्षित रह सके, आपका परिवार सुरक्षित रह सके। और वहीं देखिए उत्तरकाशी के बड़कोट में अचानक बादल फट गया। बड़कोट यमुनोत्री बलीगढ़ मार्ग पर एक हादसा भी इस दौरान हुआ है, यानी कि पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। निर्माणाधीन होटल को भारी नुकसान हुआ है। साइट पर काम कर रहे 8 से 9 मजदूर अभी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि इन मजदूरों की तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं और कोशिश जारी है कि समय रहते इन 8 से 9 मजदूरों का पता लगाया जा सके और सभी सुरक्षित हो, ये भी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि देखिए अब से कुछ देर पहले भी हम आपको इसी बात की जानकारी दे रहे थे कि पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा भूस्खलन की खबरें सामने आती हैं, चट्टानें दरक जाती हैं और जब मलबा बहकर के सड़कों पे आता है तो ऐसे में कई लोगों की जिंदगियों पर बनाता है। यहाँ तक कि कई नदियों में आपने देखा कि कैसे बादल फटने की वजह से भी बहुत ज्यादा तबाही का आलम इन दिनों दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम उत्तरकाशी का जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी घटना सामने आई थी और वहां पर भी किस तरह बादल फटा। उत्तराखंड से भी अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले खबर सामने आई।
तो ये अलग अलग जगहों की हम खबरें आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों के साथ आपको इस वजह से भी ये खबर बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको और सटीकता के साथ ये जानकारी मिल सके कि आखिर किस तरीके से भारी बारिश के कारण जगह जगह पर इस वक्त लोग परेशान भी हैं। जहां गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिली है, लेकिन इन दिनों जो नदियां उफान पर है, नाले उफान पर है, यहां तक कि नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से भी कई जगहों पर हादसे हो रहे हैं। कहीं पर बादल फट जा रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो जा रहा है, कहीं मलबा बह करके नदियों में समा रहा है, तो कहीं सड़कों पर आ जा रहा है। यानी कि ब्लॉकेज हर जगह इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो भारी बारिश के कारण इस वक्त कई जगहों का आलम इसी तरीके से आपको नजर आएगा। फिलहाल उत्तरकाशी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बादल फटने की वजह से 8 से 9 मजदूर लगभग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें संयुक्त कार्रवाई कर रही है, जांच लगातार की जा रही है। ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये मजदूर क्या सुरक्षित हैं अभी भी या नहीं है। लापता ये बताए जा रहे हैं, लेकिन इनकी तलाश भी की जा रही है। टीमें लगातार जुटी हुई हैं ताकि जल्द से जल्द किसी भी तरीके से इन 8 से 9 मजदूरों का पता चल सके। तो देखिए, कहीं जल भराव की समस्या है तो कहीं आपको दिखाई देगा कि किस तरह लोग खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त पहाड़ भी दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं और हिमाचल, उत्तराखंड जैसे जगहों पर खासतौर पर सबसे ज्यादा तबाही मॉनसून के समय में देखने को मिलती है। अब हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप और ज्यादा अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर इस वक्त देश भर में बाढ़ और बारिश से क्या कुछ हालात बने हुए हैं। ये जगह जगह से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू हिमाचल प्रदेश की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, अंबाला हरियाणा की तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, साथ ही ओडिशा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अलकनंदा की तस्वीरें हैं, असम की तस्वीर सामने आई, चिनाब नदी की तस्वीर सामने आई। तो इस वक्त देखिए, चाहे वो छोटी नदियां हों, बड़ी नदियां हों, सभी नदियों का जलस्तर इस वक्त बढ़ रहा है और साथ ही साथ कई जगहों पर जहां डैम्स बने हुए हैं उन डैम्स के गेट तक खोलने पड़ रहे हैं ताकि वहां पर आसपास में बसे हुए लोगों को कोई खतरा ना होने पाए। और लोगों से बार बार ये अपील भी की जा रही है, मौसम विज्ञान विभाग की ओर से भी पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी कि अभी आने वाले कुछ दिनों में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ सकते हैं, भारी बारिश हो सकती है। कई जगहों के लिए पहले ही रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया था और इसी के साथ में यह समझा जा सकता है कि जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आनी शुरू हो जाए तो यहां तक बाढ़ जैसे हालात जो इस वक्त दिखाई दे रहे जगह जगह पर, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। अब बात दिल्ली एनसीआर की भी कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवाओं के साथ में कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। हालांकि बीते कुछ दिनों पहले तक ही हम आपको ये कह रहे थे कि तमाम राज्यों में इस वक्त मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन दिल्ली एनसीआर अभी इससे अछूता है। लेकिन अब दिल्ली एनसीआर में भी मानसून पहुंच चुका है। मानसून के वजह से मौसम ने करवट ले ली है, गर्मी से लोगों को निजात मिल गई है, झमाझम बारिश हुई कई इलाकों में। बारिश के चलते सड़कों पर कई जगहों पर जल भराव भी देखने को मिला। लेकिन दिल्ली में दोपहर के बाद मौसम ने जिस तरह अचानक करवट ली और देखते ही देखते तेज बारिश ने दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया। शहर के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव भी देखने को मिला। ट्रैफिक जाम की स्थिति भी इस बीच देखी गई है। तो मेट्रो सेवाओं पर भी आंशिक तौर पर इसका असर देखने को मिला है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में तो फिलहाल देखिए, बाढ़ और बारिश की स्थितियां इस वक्त हम आपको जगह जगह की बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन मॉनसून की बारिश इस वक्त भारत के कई राज्यों में आफत बनकर, कहर बनकर बरस रही है। आप ये समझ सकते हैं
कि एक तरफ हम आपको मैप भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेड अलर्ट कई जगहों पर जारी किया गया है और हिमाचल से लेकर गुजरात तक और असम से लेकर के महाराष्ट्र तक इस वक्त बारिश का रेड अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी किया गया है। बारिश के बाद कई इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ जैसे हालातों का सामना कर रहे हैं, यानी वहां जो लोग इस वक्त रह रहे हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि जो कैंप्स तैयार किए गए हैं सुरक्षित रहने के लिए, यानी कि राहत शिविर कैंप भी आप इसे कह सकते हैं, वहां लोगों को जाने के लिए कुछ समय के लिए कहा जा रहा है और कुछ लोग जो पहले से बाढ़ जैसी स्थितियों में फंसे हुए हैं उन तक मदद पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को कई जगहों पर तैनात रहने के लिए कहा गया है, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कभी भी इन टीमों की आवश्यकता कहीं भी पड़ सकती है, तो ऐसे में इस वक्त टीमें भी अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। लेकिन हालात इन दिनों कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। शहर इस वक्त दरिया में तब्दील होते जा रहे हैं, नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और जिस तरह इस वक्त नदियां और नाले दोनों ही उफान पर इस वक्त चल रहे हैं, बाढ़ बारिश से जनजीवन बुरी तरह कई जगहों पर प्रभावित दिखाई देता है। बाढ़ में कई लोग फंसे, हालांकि उनका रेस्क्यू किया गया, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई और इसके अलावा लगातार अभी भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह अगर कहीं पर भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो टीमों को पहले ही वहां पर अलर्ट रहने को कहा गया है कि कभी भी डिप्लॉयमेंट हो सकती है किसी भी टीम की किसी भी जगह, ताकि जल प्रलय से लोगों को बचाया जा सके। जल प्रलय ने जहां एक और हाहाकार इस वक्त मचाया हुआ है, कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं घर सैलाब में बह रहे हैं और कहीं पर आलम ये तक भी है कि हमने आपको अभी बीते कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश की एक तस्वीर भी दिखाई थी जहां बादल फटने की वजह से ब्रिज को ओवरलैप करते हुए, यानी कि ब्रिज के ऊपर से नदी इस तरह उफान पर थी कि नदियों का पानी ब्रिज के ऊपर से बहना शुरू हो गया था। इसके पहले कुछ दिन पहले ही हमने आपको असम की तस्वीरें भी दिखाई थी, अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि ऋषिकेश, जहां सबसे ज्यादा लोग 1 से 2 दिन की छुट्टियों पर, वीकेंड्स पर या फिर अपने घर परिवार के लोगों के साथ में घूमने चले जाते हैं, लेकिन इस वक्त ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदी के किनारे ना जाने की अपील लोगों से की गई है। ऋषिकेश में सभी रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। लाउड स्पीकर के जरिए अलर्ट लगातार लोगों को किया जा रहा है। ये चेतावनी का बोर्ड है जो गंगा नदी के किनारे लगाया गया है और लोगों से ये अपील की गई है कि देखिए, गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि आप घाटों से थोड़ी दूरी बनाए रखिए, क्योंकि मॉनसून के समय में ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि जो पहाड़ों से नदियां बह रही होती हैं उसमें न जाने कब अचानक से जलस्तर बढ़ जाए, ये नदियां अचानक से उफान पर आ जाए और फिर इनकी रफ्तार इस कदर बढ़ती है, जो धारा होती है वो धारा का प्रवाह इतना तेज हो जाता है कि लोगों को ये कभी भी अपनी चपेट में ले सकते हैं। में सारी जो मानसून की कंडीशन, आज की डेट में सारी जो मानसून की कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होगी। उसके साथ ही अभी एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो भी नॉर्थ वेस्ट बे में है। कल तक एक लो प्रेशर एरिया था, सौराष्ट्र कच्छ में था, तो उसके अलावा एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ जोन बना हुआ है और ये सारी चीज़ें मानसून के लिए काफ़ी फेवरेबल हैं। इसी को मद्देनज़र के कारण होते हुए ये सब मानसून आज इंटायर कंट्री कवर हो चुका है, इंक्लूडिंग जो कुछ हिस्से हमारे राजस्थान के बचे थे, हरियाणा के बचे थे, उत्तर प्रदेश के बचे थे। इसके साथ ही अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, जो मानसून ट्रफ है वो हमारा अभी नियर दिल्ली के पास ही है, थोड़ा नॉर्थ में है और उसके कारण क्या है कि जो रेनफॉल एक्टिविटी अभी हम कह सकते हैं कि हैवी, वेरी हैवी रहने का पूरा नॉर्थ इंडिया में पॉसिबिलिटी है। जी आप मैप के जरिए देख सकते हैं आज के लिए हमारा उड़ीसा और झारखंड के लिए रेड अलर्ट है। और इस बीच चारधाम यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चारधाम यात्रा को अगले 24 घंटे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से अलर्ट को देखते हुए यात्रा को स्थगित किया गया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे की ओर से जानकारी दी गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को यात्रा रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं, तो कोई हताहत नहीं हो, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए।
किसी भी बड़े अनहोनी को टालने के लिए फैसला लिया गया है। अमरनाथ यात्रा को फिलहाल कुछ समय तक के लिए माफ कीजिएगा, चारधाम जो यात्रा इस वक्त चल रही थी, चारधाम यात्रा को इस वक्त रोका गया है कुछ समय तक के लिए। और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि क्योंकि भारी बारिश हो रही है और चारधाम यात्रा पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है, और इसके वजह से आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो बिल्कुल जो पहाड़ों पर जब चढ़ना शुरू करते हैं लोग, ऐसे में बहुत ज्यादा वहां फिसलन का भी सामना करना पड़ जाता है और कई बार मानसून के समय में कई हादसे भी हो जाते हैं। और इन हादसों को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर चट्टानें खिसक रही है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, मलबे सड़कों पर गिर जा रहे हैं, जिस वजह से रोड ब्लॉकेज हो रही है। और इसी वजह से किसी भी श्रद्धालु को किसी तरीके की परेशानी ना उठानी पड़े, कोई किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, इसी वजह से फैसला लिया गया है। तो फिलहाल ये जानकारी दी गई है कि श्रद्धालु अगर बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इस यात्रा को 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया जाए। तो फिलहाल ये निर्देश जारी किया गया और इस निर्देश का पालन करवाया भी जा रहा है। तो वहीं देखिए, हमने आपको अभी चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई जानकारी दी, लेकिन इसके साथ साथ ही हम आपको ये भी अब बता दें कि हरियाणा से भी ऐसी खबर सामने आई कि हरियाणा के अंबाला शहर में भारी बारिश हुई है और भारी बारिश के बाद से कई इलाकों में इस वक्त जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। यानी कि कई जगहों पर जलमग्न सड़कें हो चुकी हैं और लोगों के घुटनों तक भी पानी आ रहा है। जल भराव के कारण कई गाड़ियां भी थमी हुई दिखाई दी, उनके रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया, यानी कि स्पीड कम करके लोगों को अपने अपने वाहन सड़कों से निकालने पड़ रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरह गाड़ियां आपको रेंगती हुई दिखाई देंगी। तो जल भराव से आम जनजीवन किस कदर प्रभावित हुआ है, ये अंबाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला में नगर निगम के दावों की पोल खुली है। हरियाणा में मानसून ने जहां रफ्तार पकड़ी, तो वहीं नगर निगम की पोल भी खुलती हुई इसके साथ ही नजर आई है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।